नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल में। दोस्तों, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने पाक अधिकृत कश्मीर यानी कि पीओके को लेकर एक बड़ा बयान दिया और कहा कि पाकिस्तान ने कश्मीर पर अवैध कब्जा कर रखा है, वह भारत का हिस्सा था और होकर रहेगा। आगे कहा कि वहां के लोग देख रहे हैं कि इस पार जम्मू कश्मीर में लोग अब कितनी शांति से जीवन जी रहे हैं। ऐसे में पीओके के लोग जिस तकलीफ से गुजर रहे हैं उसे देखते हुए वहां के लोग जल्दी भारत के साथ जाने की मांग उठाएंगे। रक्षा मंत्री ने ये बयान जम्मू विश्वविद्यालय में सुरक्षा सम्मेलन के दरमियान दिया। उन्होंने कहा कि संसद में पीओके को लेकर एक सर्वसम्मत प्रस्ताव पारित किया जा चुका है कि यह भारत का ही हिस्सा है और इस आशय के एक नहीं बल्कि कम से कम 3 प्रस्ताव अब संसद में पारित हो चुके हैं। आइए आपको बताएं कि पीओके का इतिहास है क्या। 1947 में जब भारत आजाद हो चुका था, इस समय और बंटवारे से पहले जम्मू कश्मीर एक स्वतंत्र रियासत के तौर पर था, लेकिन 1947 में ही पाकिस्तान की सीमा से सटे जम्मू कश्मीर के क्षेत्र पर जबरन कब्जा कर लिया गया। ये कब्जा अब तक कायम है। इस हथियाए गए हिस्से पर पाकिस्तान की सेना और आईएसआई आतंकवादी कैंपों के तौर पर इसका इस्तेमाल करती है और भारत के खिलाफ गतिविधियों को अंजाम देने के लिए रणनीतियाँ बनाती रहती है और इस क्षेत्र को संयुक्त राष्ट्र और अन्य अंतर्राष्ट्रीय संगठनों द्वारा पाकिस्तान नियंत्रित कश्मीर या पाकिस्तान प्रशासित कश्मीर के तौर पर कहा जाता है। लेकिन भारत इस क्षेत्र को पाक अधिकृत कश्मीर यानी पीओके कहता है क्योंकि यह भारत का हिस्सा है। अंग्रेज तो चले गए, लेकिन एक विवाद भारत, पाकिस्तान और जम्मू कश्मीर के बीच खड़ा कर गए। सन 1947 से पहले केवल जम्मू कश्मीर ही नहीं बल्कि लद्दाख भी हरि सिंह, जो कि महाराजा रहे थे, उस समय की रियासत का हिस्सा था। उससे पहले यह ना तो भारत का और ना ही पाकिस्तान का हिस्सा था। सन 1947 भारत को स्वतंत्रता मिल चुकी थी। अब अंग्रेजों की चाल कहिए कि उस वक्त अंग्रेजों ने रियासतों पर अपने दावेदारी को छोड़ दिया और कहा कि भारत या पाकिस्तान में शामिल होने या स्वतंत्र रहने का निर्णय खुद ले। हरि सिंह, जो तत्कालीन महाराजा थे जम्मू कश्मीर के, इन्होंने पहले तो स्वतंत्र राज्य के तौर पर बने रहने का निर्णय लिया, पर पख्तूनों के हमले के चलते उन्होंने भारत से मदद मांगी। इसी दरमियान पाकिस्तान से लगे कश्मीर के हिस्से पर कब्जा कर लिया, जो आज पीओके कहलाता है। सन 1935 में अंग्रेजों ने इसके एक हिस्से को यानी कि पूरे कश्मीर के एक हिस्से को गिलगित एजेंसी को 60 साल के लिए लीज पर दिया था, लेकिन आज़ादी मिलते ही अंग्रेज सरकार ने उस लीज को रद्द कर दिया और महाराजा हरि सिंह को पूरा कश्मीर लौटा दिया था। गिलगित और बल्टिस्तान विलय होने के बाद राजा हरि सिंह के लोकल कमांडर कर्नल मिर्जा हसन खान ने महाराजा के खिलाफ बगावत कर दी और गिलगित बल्टिस्तान को आज़ाद घोषित कर दिया। कमांडर के विद्रोह के चलते महाराजा हरि सिंह ने जम्मू कश्मीर और लद्दाख को भारत में विलय को मंजूरी दे दी। करीबन 21 दिन बाद पाकिस्तानी सेना ने गिलगित बल्टिस्तान पर हमला कर दिया और उस पर कब्जा कर लिया और इसमें जम्मू का भी कुछ हिस्सा आता है। ये पूरा इलाका पीओके कहलाता है। बता दें कि 1947 में जिस पूरे क्षेत्र पर पाकिस्तान ने कब्जा किया उसे 2 भागों में बांटा, जिसे गिलगित बल्टिस्तान और आज़ाद कश्मीर बोला जाने लगा, जो पाक अधिकृत कश्मीर है। गिलगित बल्टिस्तान पर कब्जे के बाद पाकिस्तान की सेना ने वहां से स्थानीय कश्मीरियों पर जुल्म किया और उन्हें वहां से भागना पड़ा। गिलगित बल्टिस्तान की सीमा अफगानिस्तान और चीन दोनों से लगती है। पीओके को 2 भागों में बांटने से पहले ही पाकिस्तान ने गिलगित बल्टिस्तान का एक बड़ा हिस्सा करीबन 1900 वर्ग मील का चीन को सौंप दिया साल 1963 में। बता दें कि 1962 में भारत चीन युद्ध हुआ था, जिसमें चीन ने कुछ हिस्से पर कब्जा कर लिया था, जिसे अक्साई चिन कहा जाता है। ये था पीओके का इतिहास। वैसे जम्मू कश्मीर क्षेत्र को धरती की जन्नत तो कहा जाता है। गिलगित बल्टिस्तान जो इसका ही भूभाग है, ये भी काफ़ी खूबसूरत है। काराकोरम की मनोहर पहाड़ियाँ तो हैं ही, झरने और फूलों की घाटियाँ भी भरी पड़ी है। साथ ही यहाँ पर ही हिंदू कुश और तिरिच मीर नाम के 2 पर्वत भी हैं
और इसलिए यहाँ की अर्थव्यवस्था का मुख्य माध्यम पर्यटन रहा है। पर आतंकवाद और पाकिस्तान की बदहाली से पूरा क्षेत्र बुरी तरह से प्रभावित है और स्थानीय लोग परेशान दिखाई पड़ते हैं। ये थी पीओके को लेकर एक छोटी सी चर्चा। फिलहाल इस खबर में इतना ही, और खबर के लिए जुड़े रहिए हमारे चैनल एन वर्ल्ड और हमारे ही चैनल सोच से। नमस्कार।